खबर सीमांचल के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र के आखिरी गांव मुसलडंगा में हैं। मुसलडंगा में पिछले कई दिनों से नेताओं का आना जाना लगा हुआ है, लेकिन मुसलडंगा का जो अपना नक्शा है वो हर दिन हर रात बदलता रहता है। तो आज सुबह लोग इस रास्ते से उस पार जा रहे थे, मतलब मेन मुसलडंगा जा रहे थे, लेकिन अब हालात ऐसी है कि लोग इस पार से उस पार नहीं जा सकते हैं। खेतों के रास्ते से पैदल जा सकते हैं। पहले गाड़ियां जा सकती थी, लेकिन अब कोई उपाय नहीं है। इतना ही नहीं, ये सामने कब्रिस्तान और ईदगाह है, ये भी लगभग मुनहदिम होने के कगार पर है, शहीद हो चुका है ऐसा कहिए आप। और लोग कहते हैं बोले 4टा कबर यहाँ बचिया, तो ये हालात है। तो बिहाने जब तुमरा और हाँ, दिलचस्प बात यह है कि लोग ये सोच करके आ रहे हैं उस गांव से हाट, काशीबाड़ी हाट, हांडी भाषा हाट, कि बाइक से या साइकिल से चले जाएंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चलता है कि पैदल भी जाना दूभर है। रतवा नदी इन लोगों के लिए कहर बरपा रहा है। पिछले साल आप देख ही चुके थे कि लगभग दर्जनों घर नदी में समा चुका था। अब इस बार सड़क, पुल, पुलिया सारे इनके ध्वस्त हो चुके हैं। नेताजी आते हैं, जाते हैं, पर हल कुछ भी नहीं निकलता, लोग परेशान हैं। तो यहाँ के बारे में बताइए, तो आज क्या सीन था और क्या हो गया? यहाँ कल रात को, आज जो रात गई, हम लोग यहाँ बीती रात को यहाँ मतलब हमारा गांव में एक नदी हादसा हो गया। हाँ, वो एक 10 साल 9 साल का लड़की डूब के मर गई। उसके बाद यहाँ हाट जाना आना पैदल होता था कम से कम। और ये रात का नक्शा कुछ और था। नदी खाली होते होते ऐसा लगा नक्शा बदल गया, जो घर द्वार तोड़ने में और मतलब मने जान बचाने में रास्ता कहीं निकलने का कोई मतलब मने संभव नहीं है, अब उपाय नहीं है। यही समझिए कि मतलब जैसे एक मेढक कुआं में गिर जाता है, इसी तरह से बहुत बड़ा दुनिया में आ गए हम लोग। मुसलडंगा का लोग कुआं में फंस चुके हैं और हम लोगों का कोई रास्ता नहीं है, कोई निकासी नहीं है। तो सुबह क्या सीन था? सुबह लमसम 8 बजे जब हम आए थे तो यहाँ से आवागमन अच्छा हो रहा था। मतलब उसके बाद दिन भर में 2-3 बीघा खेत कट के? हाँ, 2-3 बीघा नहीं, आगे देखिएगा ज़्यादा ही ज़मीन कट गया है। अब ये जो सामने देख रहे हैं कब्रिस्तान, ये कब्रिस्तान में सिर्फ 4 कब्र बचा है जो दिखाई दे रहा है। हम जिस रफ्तार से कटाव हो रहा है, मैं समझता हूँ कि आज शाम तक ये कब्र भी कट करके नदी में समा जाएंगे। अच्छा। ये बहुत दुखद है। और हम लोगों का अब ये कब्रिस्तान कटने के बाद मैं समझता हूँ हम लोग ने गांव के तमाम लोगों से मशवरा भी किया कि हम लोगों का कब्रिस्तान भी कट के ख़त्म हो रहा है, ईदगाह भी कटने जा रहा है, लेकिन ये अभी हम लोगों को कहीं जगह भी नहीं आ रहा है कि 2-3 दिन में अगर ऐसा कोई घटना हो जाए, अनहोनी हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, तो हम लोग कहाँ दफनाएंगे, क्या करेंगे? इसके लिए कुछ, और अगर फिर बाहर आ जाए तो भागेंगे किधर? ये जी, दूसरी बात ये है कि हम लोगों का दोनों तरफ से, अभी आप ये बुरुज टोला की तरफ जाइएगा, उधर से भी रास्ता बाधित है, और इधर अररिया से जो मुख्य अररिया से जो रास्ता जोड़ती है वो भी पूरी तरीके से बाधित हो गया है। हम लोग चाह करके भी यहाँ से कहीं नहीं निकल सकते हैं। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। तो ये हालात है कि मुसलडंगा गांव चारों तरफ से अब घिर चुका है। न निकलने के लिए रास्ते हैं, न गांव पहुंचने का कोई उपाय है। निकलने का रास्ता नहीं है। हादसा से एक दिन पहले हमारा विधायक जी अंजार नईमी साहब आए थे, देख सुन करके गए। उसके बाद फिर आज फोन फान में बात हुआ है, बहुत बड़ा आश्वासन दिया है कि कल से परसों तक यहाँ काम शुरू होगा। किस तरह का काम शुरू होगा? आप फ्लैट फाइटिंग या क्या होगा नहीं होगा, मतलब आश्वासन दिया है कि परसों से काम वहाँ शुरू होगा इंशाअल्लाह। आप लोग घबराएं नहीं, और हम लोग उसी तैयारी में हैं, जिससे हमको बहुत बड़ा आश्वासन मिला है। इंशाअल्लाह काम कुछ न कुछ होना चाहिए। तो दिन भर तो इखान पूरा करे खत्म होंगे। इसी संबंध में हम परसों ना तो काम है तो पता चले तो घोरो। इसी संबंध में आज 2 बार 3 बार फोन किए सर को। उसका मतलब मैंने जो भी है वो फाइम को मतलब सबको यही आश्वासन दिया, जिससे तो आश्वासन दो। हाँ, आश्वासन दिया। नहीं, काम करने की जहाँ तक बात है, परसों का डेट का मतलब मैंने हमको आश्वासन दिया है इंशाल्लाह। ठीक है, हाँ बोले की बोलो चाहिए। और साल घोर दरवाजा कटे गए, आज तक कोई मने की मदद करनी के 4 घंटे 5 घंटे घोर कटे गए, भिटार को सामान ला हमला गुजरा कर कोई आज तक कोई व्यवस्था नहीं करे।
तोड़ जाए इधर की हाल जो हैं। ये डोबर वही करेंगे, जाएंगे, होगा काम। कर रहे सब। हाँ जाएंगे। अब तक हमारा घर रहने का घर नहीं है, खाने पीने का सामान नहीं है, बाल बच्चा लेके कहीं भटक के रोड घाट में है। कोई कैसे पूछने क्या वाला होगा नहीं है होगा। अभी कट कट करके अभी ये गांव के तरफ चला गया, यहाँ तक पहुँच गया। उधर भी 10 आदमी के 10 घर भाग गए, कहीं दूसरा घर दरवाजा छोड़ के भाग गया है, घर से बेघर हो गया है। और अभी अब तक कोई नेता शुरू नहीं किया, कोई काम नहीं किया है। और किशनगंज में गए थे, इला बोल उठा सकती बोलवाना है किशनगंज गए थे हम। चल हाँ चलती यहाँ समय आएगा जब बात कपड़ा पहने होते हैं मुन्ना भाई तू बोल नहीं पहले समय निकल गया। एमपी साहब के साथ गए थे, वहाँ 3 दफे गए थे। हाँ बोल की से तुम सारा यहाँ ये नदी का मुद्दा है बहुत दिन से, लेकिन आज देखते देखते गांव भी ख़त्म हो गया। हमारा 2 ठिकाना कब्रिस्तान था आखिरत का, वो भी ख़त्म हो गया। और जनवरी से नेता का आना जाना लगा हुआ है, चाय पानी आके खा के जाता है, आश्वासन दे के जाता है। और 3 दिन से तेज से कटाव हो रहा है यहाँ, ठीक है। पर ना एक भी प्रशासन भी आज तक नहीं आया 3 दिन के अंदर। रात में कुछ घटना हो गया था, उसकी वजह से कुछ नेता आया था, बोल के गया है परसों से काम होगा, परसों से तो गाँव पहुँच जाएगा नदी। तो फिर हम लोग कब्रिस्तान भी गया और ईदगाह भी गया, और 3 दिन में कहाँ पहुँच जाएगा ये पता नहीं है। अच्छा तो डर सता रहा है आप डर सता रहा है, रास्ता है ही नहीं। टप्पू में बसा हुआ हूँ, किधर जाएंगे आदमी। अभी किसी का डिलीवरी हो जाए कोई रास्ता नहीं है। अच्छा अगर कोई बुरा आदमी अगर हार्ट अटैक हो जाएगा तो उस हार्ट पेशेंट को कहाँ लेके जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये यहाँ की परेशानी है। इधर जो है पलासी जोकी हाट सोहंदर का इलाका है, यही एक रास्ता बचा है। लेकिन अगर पानी भर जाए इलाके में वो भी रास्ते डूब जाते हैं। यहाँ के लोगों के लिए निकलना का भी रास्ता नहीं है सर, हाँ राशन तक लाने का रास्ता नहीं है। इधर भी भागने का रास्ता नहीं है, भागेगा तो इधर भागेगा। वो भी पुला कट गया था ना पिछले साल, तब बांध के वही पत्ती बड़ा दे बना हुआ है, थोड़ा सा थमा हुआ है। पानी ज्यादा आ गया वो भी खत्म हो जाएगा। अच्छा ये टप्पू में बसा वो भी हुआ खत्म हो है। जाएगा। राशन जो बिशनपुर हाट में आपको 30 रुपए में है। मिलेगा, यहाँ 40 रुपए भी नहीं मिलता है। अच्छा बारिश के टाइम में इस बार स्टॉक भी नहीं कर पाएगा। स्टॉक कहाँ से करेगा, रास्ता है ही नहीं, कहाँ से लेके आएगा। बिल्कुल साइकिल से भी जाने का रास्ता नहीं है। बिल्कुल। तो ये मुसीबत है। आगे रतवा नदी है और पीछे कंकी नदी है, बीच में फिर कई धार है। मुसलडंगा की ये तस्वीर है। लोग परेशान हैं कि आखिर करें तो करें, क्या करें, कैसे करें। यहाँ का लोग मर जाएगा भूख से, खाने पीने का व्यवस्था नहीं है। की बोलवा है कब से इला तो कोई भागने का जगह बाहर आ गया तो भाग जाएगा। हाँ, कोई माँ बाप नहीं तुम सब, कोई नहीं। हाँ? आप क्या बोलिएगा, बताइए यहाँ के हालात पर। हम क्या बोलेंगे, यहाँ का जो हालात देख करके जो है कुछ समझ में नहीं आता है। हम लोग का क्या रास्ता होगा, क्या करेंगे नहीं करेंगे समझ नहीं आता है। पूरब भी नदी है, पश्चिम भी नदी है। आज 2 दिन में 1 दिन का अंदर में कम से कम 2-2.5 बीघा जमीन कट गया नदी में। हाँ अभी रास्ता था वो भी जाने आने के लिए बंद हो गया। हाँ अभी एक कोई बीमारी कोई हादसा हो जाएगा तो हम लोग को किधर भी जाने के लिए रास्ता नहीं है जो हम लोग लेके जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी बिल्कुल जो है हम लोग जब ये हाड़िया जाने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। ये बताइए, तो मुसलडंगा की तस्वीर हुई, इससे आगे खारी टोला है, फिर इस्लामपुर है, इस्लामपुर है, पीछे दुर्गापुर है, वो फिर लोग का भी यही हाल है। सबका यही हाल है। सबका यही हाल है, मगर जो हाल आपका है वो हाल सबका है। वो लोग का भी है। तो सालों से ये हालात हैं, लेकिन कोई तस्वीर बदल नहीं रही है। कोई नहीं बदल रही है। ये बादुगंज की तस्वीर है। दिलचस्प बात ये है हाँ कि प्रशासन बिल्कुल फेलियर साबित हुआ। 1 साल से हम लोगों ने इसके बारे में माननीय सांसद डॉक्टर जावेद साहब से भी उसके आवास पर जाके मुलाकात की, यहाँ के तमाम आवाम ने। उसके बाद उन्होंने कहा था कि आप लोग एक पब्लिक पिटीशन दीजिए, वो भी हम लोगों ने करके दिया और उसका दौरा भी किया। और डॉक्टर जावेद साहब उन्होंने सांसद में भी ये बात सदन में भी ये बात उठाई थी, लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकला, कोई इसलिए मायूस हैं आप लोग। हाँ, दूसरी बात ये है कि हम लोग ग्रामीण, यहाँ के तमाम ग्रामीण मिल करके लमसम 10,000 से अबव बांस कलेक्शन करके यहाँ कुछ काम किया गया था, जो आप सामने देख रहे हैं। ये काम जो है अभी आपका प्रमाण के रूप में ये सामने ये काम दिख रहा है। यहाँ भी दिया गया था, 2-3 भंडार दिया गया था, लेकिन फेलियर साबित हुआ अपने। और उधर चीरे भी है नदी, आप लोग चीरे भी है आपने पैसे से, जी, लेकिन कोई हल नहीं निकला। कोई हल नहीं निकला। और अगर यहाँ 1-2 बंडाल आज के दिन में पानी कम हुआ अगर हो जाए तो आप लोगों को जी बिल्कुल फायदा होगा, नदी की धारा मुड़ जाएगी। जी जी। तो यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी मांग है कि बंडाल हो जाए, नदी की धारा मोड़ दिया जाए तो बहुत राहत मिलेगी, है ना।
तो ये हालात है, और आने जाने के रास्ते सारे अब आप लोगों के ख़त्म हो चुके हैं। अब पैदल कच्चा मार के आना जाना होगा महेशभतना वालों की तरह। वो भी नहीं है, वो भी रास्ता नहीं है। अच्छा, अब जाके रास्ता देखिएगा तो बास का जा रहे हैं, हम यहाँ अभी आए कैसे कैसे करके आए हैं, रास्ता ही नहीं है, पैदल का भी रास्ता नहीं है, अच्छा। कुछ भी रास्ता बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं है। हम लोग का रास्ता ही खत्म हो गया कि भाई एक तो आल भी हो जाए तो आने के लिए पैदल ही आएंगे, वो भी नहीं है। तो आबादी ज़्यादा इधर है या उधर है? आबादी ज्यादा उधर है, अच्छा, ये दुर्गापुर बनगवा पंचायत है और नसंदरा पंचायत, दोनों के बीच में है, अच्छा। समझे। लेकिन आना जाना तो हम लोग को यहाँ से दोनों से आगे जुड़ा हुआ 2 रहता है। वार्ड है, लमसम 2500 की आबादी आगे है। तो अभी देखिए, ये लोग अगर बहादुर से करते हैं तो इन लोगों का आसरा जोकीहाट और पलासी होता है, या फिर इस रास्ते से चरगड़िया हाट लगभग 8 से 9 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। गाड़ियां आ सकती है, पक्की सड़कें हैं, सब कुछ है। अगर पानी इसी तरह से रहे, इससे ऊपर आए, खतरे के निशान से ऊपर बहे, तो उधर भी निकलना मुश्किल होगा, पीछे भी निकलना मुश्किल होगा। एक तरह से ये कहिए कि यहाँ घुट घुट करके लोग मर जाएंगे, हालात ऐसे हैं यहाँ पे। अभी तो सीज़न की शुरुआत हुई है और पहले ही सीज़न में ये हालात बन गए हैं कि अब लोग घर द्वार तोड़ने लगे हैं। तो पता नहीं अभी सितंबर तक चलेगा ये हालात, आगे क्या होगा नहीं होगा कहना मुश्किल है। तो मुसलडंगा घाट से बस इतना ही। माहिर कौनैन के साथ हसन जावेद को दीजिए इजाज़त। फिर हम यहाँ की औरतों से उनके दर्द आपको बताएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, खबर सीमांचल देखते रहिए।